नमस्ते। आज हम यहाँ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली, आज इस पाठ के सार को यहाँ समझेंगे। तो यहाँ लेखक यही कहना चाहते हैं कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, मतलब ऐसे लोग अब कहाँ हैं जो कि दूसरे के दुख में शामिल होते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो आज हम इसी पाठ के सार को समझेंगे। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो बाइबल है उसमें सोलोमन उन्हें जो कहा जाता है और कुरान में कहा जाता है सुलेमान। तो ये 1025 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक राजा हुआ करते थे। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, उन्होंने यहाँ कहा है कि केवल मनुष्य के ही राजा नहीं थे, वे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम मीन्स राजा थे। तो वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक बार क्या हुआ कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत है। सबके लिए मोहब्बत है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे सभी से प्यार करते थे। तो यहाँ देखिए कि जो सुलेमान है वो अपने लश्कर मीन्स जो सेना है उनकी जन समुदाय के साथ वो एक रास्ते से गुजर रहे थे। तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वो उनका क्या हुआ, वो डर गई और एक दूसरे से उन्होंने कहा कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुन करके थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, आपको मुझसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबका रखवाला हूँ। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मतलब मैं सबसे प्यार करने वाला हूँ। तो यहाँ लेखक ने सुलेमान का यहाँ एक उदाहरण दिया है और यही समझाया है कि वो सभी से, चाहे वो पशु है, पक्षी है या मानव है, वो सबसे प्यार करते थे। आगे, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यहाँ ये अपने घोड़ों की टापों के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सोलेमान अपनी सेना के साथ। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता से नहाकर लौटे और माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चींटा रेंग रहा था, छोटा सा जीव चींटा। वह भोजन छोड़ करके उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है और उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कि जो सिंधी भाषा के जो महाकवि शेख हयाज ने यहाँ अपने आत्मकथा में उन्होंने अपने पिता का भी एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वो नहाने के लिए कुएं पर जाते हैं और माँ ने उनको भोजन परोस दिया, उन्होंने जैसे ही रोटी का एक ही कौर तोड़ा था, एक ही बाइट लिया कि उनकी नज़र बाजू पर पड़ी और बाजू पर क्या था, काला चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़ करके उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा?
लेकिन उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने एक जीव को उसके घर से बेघर कर दिया है, तो मैं उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो देखिए कि जो शेख हयाज के जो पिता थे, उनके जो हृदय में कितनी दया की भावना थी कि छोटे से छोटे जीव के भी प्रति कितने वो थे कि उस छोटे से जीव को भी उसके परिवार के साथ पास उसे छोड़ने जाते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। यहाँ देखिए बाइबल जो है उसके दूसरे पावन होता है पवित्र ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनमें नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर होता है ईश्वर का संदेश वाहक, जो ईश्वर का संदेश देता है, उसका यहाँ जिक्र मिलता है। उनका जो असली नाम क्या था? लश्कर था। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब होता है पद सूचक नाम। लक़ब मीन्स पद सूचक नाम। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार यह घायल कुत्ता गुजरा। तो यहाँ पर ये देखिए, जब नूह के सामने से एक जख्मी कुत्ता निकलता है, उसके कारण वो उम्र भर रोते रहे। आखिर उम्र भर रोने का कारण क्या था? आगे देखते हैं हम। नूह ने उससे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है और कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो यहाँ देखिए कि उनका जो रोने का कारण था वो यहाँ निकल के आता है कि जो नूह ने एक गंदे कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था, तो इसलिए उसको उन्होंने मतलब दुत्कारना मतलब उसका तिरस्कार कर दिया। ये कुत्ते को ये मतलब ये दुत्कार जो उसका तिरस्कार था, ये सुन करके उसने जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। हमारा बनाने वाला हमको एक परमपिता परमेश्वर एक ही तो है जो सबको बनाता है। तो यहाँ देखिए, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ये इसमें बताया गया है कि मिट्टी से मिट्टी मिले, मतलब उस ईश्वर ने तो हम सबको, सभी प्राणियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। हम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और सभी से जब मतलब मृत्यु होती है, जब प्राण निकल जाते हैं, जो परमात्मा का जो अंश है, आत्मा रूपी जो अंश परमात्मा का जब शरीर से निकल जाता है तो वो मिट्टी में ही फिर से मिल जाता है। और मिट्टी में मिल जाता है तो सभी के निशान कोई खोज नहीं सकता कि ये किस इंसान की कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। तो किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान, मतलब चाहे वो कोई पशु है या पक्षी है या मानव है, मरने के बाद उसे मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन आप एक दूसरे की मिट्टी को नहीं पहचान सकते, क्योंकि उस परमात्मा ने सभी को उसी मिट्टी से बनाया है और हमें मरने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाना है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि नूह ने जब उसकी बात सुनी थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक रोते रहे। महाभारत में भी एक ये उदाहरण दिया है कि युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीक स्वरूप एक कुत्ता ही था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों
के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। यहाँ देखिए, दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यहाँ यही बताया है कि जैसे किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, और इन प्रश्नों का जो उत्तर है विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से। तो यहाँ जो विज्ञान कहता है कि जो ब्रह्मांड में अनेक धूल मिट्टी के जो कण हैं उनके उसके द्वारा ये धरती का निर्माण हुआ है। और धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि जो हमारा परम पिता परमेश्वर है, उसी ने इस दुनिया का निर्माण किया है, वही है सारा करता धरता। संसार की रचना भले ही किसी भी प्रकार हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की तो नहीं हो सकती। यहाँ पर पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यहाँ पर समान सबका हिस्सा है। यहाँ किसी एक व्यक्ति की, यहाँ पर केवल मानव के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ ये सबके लिए है। यह एक और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, जब अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलकर जुलकर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि संसार का निर्माण किसी भी तरह हुआ हो, चाहे तो वो मानव विज्ञान के द्वारा बिंदु से या फिर वो धार्मिक ग्रंथों से, लेकिन इस धरती पर सभी की जो हिस्सेदारी है वो बराबर है। और पहले क्या था कि पूरा संसार एक परिवार के समान रहता था, सभी मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, डिब्बे जैसे घरों में। आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के बीच इस तरह फैल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जो आबादियों में समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, तो लेखक कहता है कि समंदर को जो बिल्डर है, नए नए बिल्डर वो समंदर को पीछे धकेलते जा रहे हैं और प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को रास्ते से हटा रहे हैं, पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जा रहा है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को, मतलब उनकी जो बस्तियां हैं वहाँ से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। मतलब ये जो इस तरह का जो मानव प्रकृति पर जो अत्याचार कर रहा है, इस तरह की विनाश लीला जो फैला रहा है, तो वातावरण क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है और उसे सताया जा रहा है मानव के द्वारा। अब गर्मी में अधिक गर्मी हो रही है, बेवक्त की बरसातें, मतलब जिसका कोई समय ही ना है, नहीं है, उस समय बारिश होना, और जब बारिश का समय है तब बारिश ना होना। तो फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। जलजले जलजले मतलब भूकंप आ रहे हैं, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मनुष्य के लिए पैदा हो रहे हैं। मतलब इस तरह अगर मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका अस्तित्व भी एक दिन खत्म हो सकता है। तो मानव को संभलने की भी आवश्यकता है। असंतुलन के परिणाम हैं, या प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है कि नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा है और नेचर के गुस्से का एक नमूना। आप देखोगे कि एक क्या नमूना था, यहाँ जो प्रकृति का जो असंतुलन खराब हो रहा है, नेचर की जो सहन शक्ति है, नेचर क्या है, प्रकृति, उसकी जो सहन शक्ति है एक सीमा होती है। जब वो अपनी उसकी सीमा समाप्त होती है तो नेचर के जो गुस्से का आप एक नमूना आप आगे देखेंगे। कुछ साल पहले बम्बई, जो कि आजकल हम उसे मुंबई कहते हैं, में देखने को मिला था।
और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। यहाँ लेखक कहते हैं कि इस तरह का जो एक डरावना दृश्य लोगों के सामने मुंबई में उपस्थित हुआ कि वहाँ पर सभी लोग अपने अपने ईश्वर से, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने पूजा स्थल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे। इस तरह एक मतलब विनाशकारी जो लीला, एक सुनामी आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, मतलब अपने जो टांगें फैली हुई थी उनको समेट लिया, थोड़ा सिमट करके बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू बैठ गया मतलब उसने घुटनों को मोड़ कर बैठ गया वो। और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तो यहाँ लेखक यही बता रहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे गुस्सा भी उतना ही कम आता है, लेकिन जब आ जाता है उसे क्रोध तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जब देखिए समुद्र को भी जब क्रोध आता है तो उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा और दूसरा बांद्रा में, कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा। औंधे मुंह मतलब मुंह के बल पर गिर पड़ा। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। ये तीनों जहाज़ों को इस तरह बुरी तरह गिराया गया। इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के लायक नहीं रहे। काबिल मीन्स योग्य, लायक। मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढलने आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि वो अपनी माँ के विषय में बताते हैं कि जो मेरी माँ थी वो इतने उच्च विचारों की थी कि उनका कहना था कि जब शाम ढले आंगन की जो पेड़ होते हैं आंगन में, उनके पत्तों को मत तोड़ा करो क्योंकि पेड़ रोते हैं। और दिया बत्ती जब होती है शाम के समय, तब फूलों को भी मत तोड़ा करो क्योंकि फूल भी हमें बद्दुआ देते हैं। और दरिया पर जाओ, दरिया मीन्स नदी पर जाओ तो उसे सलाम किया करो क्योंकि आप देखते हो कि जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं, तो जल को हमें बचा के रखना है और उसको सलाम भी करना है। वह खुश होता है, जो दरिया है, जो नदी है, अगर हम उसे सलाम करते हैं तो वो खुश होती है। और कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज होते हैं। मतलब कबूतरों को हमें नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो मोहम्मद को अजीज होते हैं, मतलब अजीज मतलब उन्हें प्यारे होते हैं। अजीज मीन्स प्यारा। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उन्होंने मज़ार पर, मज़ार होता है दरगाह, उस पर नीले गुंबद पर, गुंबद होता है मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के ऊपर जो वो बना होता है ऊंचा गोल छत जिसमें उसकी आवाज़ गूंजती है, उस पर उन्होंने घोंसले बनाने की उनको इजाज़त दे रखी है। और मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला से भी पहले मोहल्ले में अजान दे करके सबको सुबह उठाता है। तो सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जावे मौलवी, कोयल गाए गीत। इसका मतलब हुआ कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। सबकी मतलब सभी लोगों की, किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबकी पूजा एक जैसी है, लेकिन केवल उनकी जो रीति है वो अलग है। जैसे कि हिंदू मंदिर में जाता है और मुस्लिम मस्जिद में, और ये ईसाई गिरजाघर में और सिख गुरुद्वारे में। तो मस्जिद जावे मौलवी, मौलवी कहाँ जाता है? मस्जिद में।
जाकर के अल्लाह की इबादत करता है और लोगों को सुना कर के प्रसन्न करता है। वैसे ही कोयल गाए गीत, मतलब कोयल भी बागों में, मतलब पेड़ों पर बैठ कर के अपना मधुर मिठास भरी बोली को सुनाती है और लोगों को प्रसन्न करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेखक यही बताते हैं कि जो धर्म है वो अलग अलग हैं, लेकिन पूजा सबकी एक ही है, ईश्वर भी सबका एक ही है, उसे अलग अलग नामों से सब लोग पुकारते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में दो रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ देखिए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं कि ग्वालियर में जब वो बताते हैं कि हमारा एक मकान था और उस मकान के दालान में, जो उसका दालान था, बरामदा, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक करके दो में से एक अंडा तोड़ दिया। अब मेरी माँ ने देखा उसे तो उन्हें बहुत दुख हुआ अंडे के टूटने पर। तो उसने स्टूल पर चढ़ करके दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, कहीं वो दूसरा अंडा भी ना टूट जाए। लेकिन हुआ क्या कि इस कोशिश में उनकी माँ के द्वारा वो दूसरा अंडा भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। अब कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देख करके मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें पश्चाताप के वो आंसू थे। उन्हें दुख हो रहा था कि जो दूसरा अंडा है वो भी मेरे से टूट गया। तो वो पश्चाताप के आंसू थे। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। अब यहाँ वो लेखक कहते हैं कि मेरी माँ ने पश्चाताप किया और उसके लिए पूरे दिन व्रत भी रखा। दिन भर कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। तो यहाँ देखा कि पहले लोग ऐसे हुआ करते थे कि अगर अनजाने में भी गलती हो जाती थी तो उसके लिए व्रत रखना और ईश्वर से उसके लिए माफ़ी मांगना। लेकिन आजकल जानबूझ करके भी गलती की जाती है और माफ़ी मांगना तो दूर की बात। लेकिन इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि अब कहाँ हैं दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को यहाँ काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, तो यहाँ लेखक वर्सोवा में रहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ दूर तक पहले जंगल था, काफ़ी पेड़ थे, पक्षी थे, दूसरे भी जानवर थे। लेकिन अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। बस्ती मतलब गांव बन गया लंबा चौड़ा। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। जो भी मतलब पक्षी थे उनका घर इन्होंने छीन लिया, क्योंकि वहाँ पर बड़ा सा गांव बन गया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। अब यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इनमें से जो मतलब कुछ शहर छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। डेरा डालना होता है अस्थायी जगह बनाना, मतलब स्थायी उनका निवास नहीं था। और लेखक यहाँ बताते हैं कि इनमें से जो दो कबूतर थे उन्होंने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया था। मचान होता है जो कि बांसों से बना हुआ एक ऊंचा सा स्थान होता है, उस पर उन्होंने घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे थे। उनके
खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जैसे उनके बच्चे कबूतर के छोटे छोटे हैं, तो खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो बड़े कबूतरों की है। अब जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कई बार दिन में घर में आते जाते रहते हैं। आए क्यों ना, क्योंकि उनका भी तो घर है। लेखक यही कह रहा है कि ये तो घर उनका भी है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कभी क्या होता है, कभी तो वो कोई चीज़ गिरा करके तोड़ देते हैं, और कभी क्या होता है कि लाइब्रेरी में घुस करके कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। कबीर या मिर्ज़ा गालिब की जो भी रचनाएं हैं, जो भी उनकी किताबें हैं, उसे वे गिरा देते हैं। तो इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह वहाँ पर उनका आशियाना था, एक जाली लगा दी। अब उनका आना जाना रुक गया। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, और उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। तो यहाँ देखिए लेखक यही कहते हैं कि ना तो अब सोलोमैन है जो कि पशु पक्षी मानव के लिए तो वो करते ही थे, उनके दुख दर्द में सहायक थे, लेकिन पशु और पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखते थे। छोटे छोटे जीव, यहाँ तक कि चींटी का भी बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। एक मेरी माँ थी जो उनके इनके दुखों में सारी रात नमाज पढ़ती थी। मतलब जो भी कोई परेशानी आती थी तो वे उसके लिए परेशान होती थी और उस दुख का पश्चाताप भी करती थी। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, और सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों में अपना पानी देती हैं, वो किसी से पक्षपात नहीं करती। और तोता किसी भी बाग में जाकर के आम को कुतरता है और वो खाता है, और उसे उसमें मिठास भर देता है। उसे भी वो भी कोई है ना, ये नहीं समझता, कोई भी पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। और सूरज ठेकेदार था सबका बांटे काम। यहाँ सूरज को भी ये बताया गया है कि सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को सुबह उठाकर और प्रातःकालीन काम करने के लिए उसे अपने अपने काम में लगा देता है, काम के प्रति प्रेरित करता है। तो देखिए कि नदियाँ, जो नदी हैं, सूरज है, इनसे भी हम इस भेदभाव को मिटा सकते हैं कि जिस तरह नदी और सूरज बिना किसी भेदभाव के सबके लिए एक समान है, उस तरह मानव के मन में भी इस तरह की भावना जागृत हो। आपने इस पाठ के सार को पढ़ा, समझा। तो यहाँ लेखक यही बताते हैं कि लेखक ने यहाँ पर सोलोमैन और शेख हयाज का यहाँ उदाहरण दे करके यही समझाने के लिए कहा है कि दूसरों के दुख में सहायक बनना चाहिए, और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस तरह हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है, प्रकृति का सम्मान करना है। अगर प्रकृति है तो हमारा भी अस्तित्व है, अगर प्रकृति ही नष्ट हो गई तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना कर के पेड़ पौधों के प्रति लापरवाह नहीं होना है, पेड़ों को काटना नहीं है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, और पशु पक्षियों जानवरों के लिए, सभी के लिए हमें सोचना है, उनके दुख में दर्द में सहायक बनना है। धन्यवाद।